हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। और मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। उसका एक पार्ट मैंने लिया है कोण परिमाप की धारणा। त्रिकोणमिति में कोण परिमाप की धारणा क्या होती है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो कोण कोण किसे कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो किसी भी एक बिंदु से जब दो किरण निकलती हैं, तो दोनों किरणें जिस समतल में स्थित होती हैं वो उसे दो क्षेत्रों में बांटती है। उन दोनों रश्मि या किरणों के द्वारा उत्पन्न दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक को उस बिंदु से जो जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कोण। जैसे चित्र में दिया गया है, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहर से जो है वो है बृहत कोण, और जो अंदर में है वो है क्षुद्र कोण। ए ओ बी वही है, दोनों रश्मि वही है, लेकिन अंदर का छोटा कोण है ए ओ बी जो है क्षुद्र कोण, और बाहर का वही कोण ए ओ बी है, उसका नाम है बृहत कोण। तो दो रश्मि आपस में जब मिलती है तब हमारे समतल को दो भागों में बांटती है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। बाहर वाले क्षेत्र का जो माप है उसको उसको बृहत कोण, और अंदर वाले माप को हम कहेंगे क्षुद्र कोण। अब हमारा सवाल उठता है कि त्रिकोणमितीय कोण किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, जो दिया गया है कि नीचे के चित्र में हमारे पास दो चित्र हैं। ओ ए किरण का प्राथमिक बिंदु है या प्रारंभिक बिंदु है ओ को स्थिर करके हम ए को ऊपर उठाते जाएंगे A1 A2 A3 के जगह पर। तो हमारे पास OA1 OA2 OA3 ऐसे तीन प्रकार की भुजाएं अलग अलग हमको मिलेंगी, और वो तीनों भुजाएं हमारा अलग अलग कोण उत्पन्न करेंगे। AO 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 इत्यादि कोण उत्पन्न करती है। इन कोणों को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय कोण। अब आ जाते हैं कि त्रिकोणमितीय कोण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो कब वह कोण धनात्मक होगा और कब वह कोण ऋणात्मक होगा। त्रिकोणमितीय कोण के क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किरण अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है, और जब उसके घूमने से जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक कोण। जैसे हमको चित्र में दिखाया गया है, घड़ी की उल्टी दिशा पर रश्मि का चिन्ह दिया हुआ है। AO1 थीटा डिग्री, AO2 अल्फा डिग्री, और प्लस का चिन्ह दिया हुआ है क्योंकि वो धनात्मक कोण हुआ है, क्योंकि यह कोण का दिशा है जो है घड़ी की सुई से विपरीत दिशा पर है। वैसे ही ऋणात्मक कोण त्रिकोणमितीय कोण के क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किरण घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमती है और जो कोण उत्पन्न करती है उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, बीओ रश्मि नीचे की तरफ घड़ी की सुई की कांटे की तरफ घूमती हुई B1 एंड BO ये दोनों कोण उत्पन्न कर रही है। BO का मान है थीटा डिग्री, लेकिन क्योंकि वह उसके विपरीत माने घड़ी की दिशा की तरफ घूम रही है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, इसीलिए ये कोण हो गया ऋणात्मक, तो माइनस थीटा डिग्री। वैसे ही BO उसका मान है अल्फा डिग्री, क्योंकि वह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, उसीलिए उसका त्रिकोणमितीय मान हो गया माइनस अल्फा डिग्री। तो
तो दो, ये हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमेगा तो वो कोण ऋणात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा में घूमने पर कोण होगा उसका धनात्मक। ज्यामितीय कोण का सबसे छोटा परिमाप होता है 0 डिग्री, और सबसे बड़ा परिमाप होता है 360 डिग्री। लेकिन त्रिकोणमितीय कोण का परिमाप 0 से 360 के अलावा भी 0 से कम भी होता है और 360 डिग्री से ज़्यादा भी होता है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोण ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो ऋणात्मक तो कब होगा? जब 0 से कम होगा। तो 0 से कम भी होने पर उसको माने त्रिकोणमितीय कोण कहा जाता है। या फिर 360 डिग्री से ज़्यादा अगर एक ही माने 2 बार अगर घूमेगा, जैसे ये घूमा ऐसे करके, एक फिर दूसरा बार घूम के आया, तो ये पहले एक पूरा चक्कर माने 360 डिग्री, फिर ऊपर तक आया तो उसमें प्लस थीटा डिग्री जुड़ गया, तो 360 प्लस थीटा हो गया। वैसे ही अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो माइनस थीटा, और एक राउंड घूम करके आएगा तो माइनस थीटा प्लस -360 प्लस थीटा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ज्यामितिक कोण का माप 0 से 360 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन त्रिकोणमितीय कोण का माप 0 से 360 तो होता ही है, उसके अलावा 0 से कम भी होता है और 360 से ज़्यादा भी होता है। त्रिकोणमितीय कोण के परिमाप की पद्धतियां क्या क्या है, कैसे हम उसका माप कर सकते हैं? उसकी दो पद्धतियां होती है। एक है षष्टिक पद्धति, पहला जो है षष्टिक पद्धति, और दूसरा होता है वृत्तीय पद्धति। तो पहले मैं बता दूं कि षष्टिक पद्धति क्या है। षष्टिक पद्धति में हम एक समकोण समान 90 डिग्री लेते हैं, और 1 डिग्री समान हम लेते हैं 60 मिनट, और एक मिनट समान होता है 60 सेकंड। ये तो हमको पता ही है। तो षष्टिक पद्धति में याद रखना है कि हमको एक समकोण समान 90 डिग्री, ये भी हमको पता है, लेकिन 1 डिग्री समान 60 मिनट और 1 मिनट समान 60 सेकंड, तो ये इसमें काम में आता है। और दूसरा पद्धति है वृत्तीय पद्धति। एक वृत्त के अर्धव्यास से समान लंबाई का चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है, उस माप को हम 1 रेडियन कहते हैं। तो एक वृत्त का अर्धव्यास से समान लंबाई का चाप, तो देख लो ये है रेडियस और ये है आर। तो इस वृत्त का केंद्र बिंदु है O, अर्धव्यास है R, और उसका चाप का लंबाई भी अगर R होगा, तब ये कोण कहलाएगा 1 रेडियन। तो षष्टिक एवं वृत्तीय कोण दोनों में संबंध क्या है, ये हमको दिखाना होगा। उसका संबंध ये है कि पाई रेडियन समान 180 डिग्री। याद रखना, दोनों का संबंध है पाई रेडियन समान 180 डिग्री। पाई तो हमें पता है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है। तो अब हमको एक छोटा सा प्रमेय दिया गया है कि हम उसको प्रमाण करेंगे। 1 रेडियन एक निश्चित कोण होता है, या एक स्थिरांक होता है, हम कह सकते हैं, उसको प्रमाणित करेंगे। तो चित्र में पहले हम बना लिए कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, OA, OB उसका अर्धव्यास है, और AB की दूरी भी R इकाई है। तो यहाँ पर दिया गया है वृत्त का केंद्र O, OA अर्धव्यास, और चाप AB है, चाप भी है R, दोनों बराबर है। हमको प्रमाण करना है कि AOB का मान 1 रेडियन एक निश्चित कोण है, या हम प्रमाण कर सकते हैं कि 1 रेडियन का मान एक स्थिरांक है। तो इसके लिए हमको रचना OA और OB को जोड़ देंगे और प्रमाण करना है। तो चलो प्रमाण करते हैं। OA अर्धव्यास की लंबाई के समान एक चाप AB वृत्त का केंद्र पर AOB कोण बनाता है।
तो फलस्वरूप AOB का मान होता है 1 रेडियन। तो हम जानते हैं कि वृत्त द्वारा उत्पन्न कोण 4 समकोण के बराबर होता है एवं किसी वृत्त के विभिन्न चापों द्वारा बने केंद्रस्थ कोणों का अनुपात चापों की लंबाई के अनुपात के साथ समान होता है। तो 1 रेडियन बटे 4 समकोण समान वृत्त की चाप OA की लंबाई बटे वृत्त की परिधि। जब पूरे कोण को ले रहे हैं 360 डिग्री या 4 समकोण, तब हम उसकी जो वृत्त की चाप का लंबाई हो गया वृत्त का परिधि। वृत्त का चाप है R, माने अर्धव्यास की लंबाई है R और तो उसकी परिधि है 2 पाई R। दोनों कट गया तो हो गया 1/2 पाई, या 1 रेडियन बटे 4 समकोण समान 1/2 पाई, या फिर 1 रेडियन समान 4 समकोण बटे 2 पाई, या 2 समकोण बटे पाई। 2 समकोण भी एक स्थिरांक है, पाई भी एक स्थिरांक है। दोनों को भाग करने पर हमको मिलता है एक स्थिरांक, अर्थात 1 रेडियन एक निश्चित कोण है। इस तरह हम उसको प्रमाण कर सकते हैं। वैसे ही और एक प्रमेय है, R इकाई लंबाई के अर्धव्यास वाले वृत्त के S इकाई की लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का वृत्तीय मान अगर थीटा होता है, तब उन तीनों में एक संबंध होता है S समान R इंटू थीटा। कैसे प्रमाण करेंगे? पहले उसका हम चित्र लेंगे। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O और जो दिया गया है OX, OP, OY, ये सब है अर्धव्यास। मान लो उसका अर्धव्यास है R। चाप है हमारा X, KY और XOY। X, KY चाप है, S उसका लंबाई और XOY का वृत्तीय मान है थीटा। हमको प्रमाणित करना है कि S समान R थीटा। तो कैसे प्रमाण करेंगे? चलो, उसमें से हम x के p समान r की रचना करेंगे। हम पहले x के p एक कोण ले जाएंगे और उसको हम ले जाएंगे r। प्रमाण, हमें पता है कि वृत्त के अर्धव्यास से समान लंबाई का चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो XOP का मान हो गया 1 रेडियन। वैसे ही किसी वृत्त के विभिन्न चापों द्वारा बने केंद्रस्थ कोणों का अनुपात चापों की लंबाई के अनुपात के साथ समान होगा, ये भी हमें पता है। तो इसलिए XOY चाप और XOP कोण दोनों का अनुपात और XKY चाप की लंबाई और XKP चाप की लंबाई दोनों का अनुपात के साथ बराबर होगा। XOY और का मान है थीटा, XOP का मान है 1 रेडियन, चाप XKY की लंबाई है S और हमने रचना के द्वारा चाप XKP की लंबाई हमने ली थी R। तो ये हो गया थीटा बटे 1, दैट इज थीटा इक्वल्स टू S बटे R। और हम लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो इस तरह इसको हम बहुत आसानी से प्रमाण कर सकते हैं। अब हमको एक छोटा सा प्रश्न समाधान करते हैं कि 1 रेडियन को षष्टिक पद्धति में इसका मान कितना होगा, लिखिए। 1 रेडियन समान, हमको पता है कि पाई रेडियन समान होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन समान होगा 180 डिग्री बटे पाई। पाई का मान होता है 22/7। तो बटे 22/7 हो तो वहाँ पर वो ऊपर जाकर के हो जाएगा गुना 7/22 समान 630 डिग्री बटे 11। तो 630 डिग्री को 11 से जब भाग करेंगे तो 57 डिग्री पूर्ण में हो जाएगा और 3/11 है। 3/11 डिग्री को फिर हम मिनट में करेंगे तो 16 मिनट और कुछ आएगा, उसको फिर सेकंड में बना देंगे तो 22 सेकंड। जैसे हम पैसे को रुपए पैसे में बदलते हैं, वैसे ही डिग्री को हम डिग्री मिनट सेकंड में बदल देंगे। तो 1 रेडियन का षष्टिक मान है 56 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है, चलो वैसे ही हम 1 डिग्री के मान का वृत्तीय पद्धति में लिखेंगे।
वहां पर लिखिए 1 रेडियन का षष्टिक मान, यहाँ पर अभी हम बनाएंगे 1 डिग्री का वृत्तीय मान कितना होगा। हमको पता है पाई रेडियन समान 180 डिग्री या 180 डिग्री समान पाई रेडियन, तो 1 डिग्री समान क्या होगा, पाई बटे 180। तो उसका 1 डिग्री का वृत्तीय मान लिखने का सही तरीका है पाई बटे 180। बस मान लो किसी त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया हुआ है 75 डिग्री और 45 डिग्री, तो हमको तृतीय कोण निकालना है और उसका मान वृत्तीय पद्धति में लिखना है। तो एक त्रिभुज है जिसका दो कोण दे दिया है 75 डिग्री और 45 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का मान मिलाने से 180, तो तृतीय कोण समान 180 से बाकी दोनों को घटा देंगे, तो 180 घटाओ 75 घटाओ 45 समान 60 डिग्री। तो षष्टिक मान में इसका मान उस कोण का मान हो गया 60 डिग्री। अब उस 60 डिग्री को हम वृत्तीय पद्धति में लिखेंगे। वृत्तीय पद्धति में उस कोण का मान होगा, हमको पता है कि 1 डिग्री समान पाई बटे 180 होता है, उसीलिए 60 डिग्री समान पाई बटे 180 गुना 60 समान पाई बटे 3। सो तृतीय कोण का वृत्तीय मान हो गया पाई बटे 3। ठीक है। वैसे ही और एक प्रश्न हम बनाते हैं, एक घूमती ही हुई किरण को किसी एक स्थिति में घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में, देखो ये बहुत जरूरी है, विपरीत दिशा में 2 बार पूर्ण चक्कर के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है। 2 बार घूम करके 30 डिग्री का कोण बनाती है। 2 बार माने एक बार पूरा घूमती है तो 360, 2 बार पूरा घूमेगी तो 720 और 30 डिग्री माने 750 डिग्री। तो उस कोण का षष्टिक और वृत्तीय मान हमको यहाँ निकालना है। कैसे? तो 2 बार जब पूर्ण चक्कर होगा तो 2 गुना 360 और जो 30 बना रहा है जोड़ 30 समान 750 डिग्री। तो कोण का षष्टिक मान हो गया 750 डिग्री। अब उसी कोण को हम वृत्तीय मान में बनाएंगे। कोण का वृत्तीय मान समान हमको पता है कि 1 डिग्री समान पाई बटे 180, तो 750 डिग्री समान पाई बटे 180 गुना 750। जब उसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 पाई बटे 6। तो उसका वृत्तीय मान हो गया 25 पाई बटे 6 या 4 सहित 1 बटे 6 पाई। ठीक है। अब और एक प्रश्न हम समाधान करते हैं छोटा सा। 3750 सेकंड को हम डिग्री मिनट में व्यक्त करेंगे। डिग्री मिनट और सेकंड, अगर हो सके तो सेकंड। तो हमको पता है कि 1 डिग्री समान 60 मिनट और 1 मिनट समान 60 सेकंड। तो पहले सेकंड को हम मिनट में बना लेंगे, फिर मिनट से हम सेकंड में बनाएंगे। तो 3750 सेकंड समान 62 मिनट और 30 सेकंड। हम इसको 60 से भाग करने पर आएगा 62 मिनट और 30 बच जाएगा तो 30 सेकंड। फिर 62 मिनट में अगर 60 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, तो 1 डिग्री 2 मिनट और 30 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो 3750 सेकंड समान 1 डिग्री 2 मिनट और 30 सेकंड। वैसे ही और एक प्रश्न हम बनाते हैं कि प्रमाण करना है 1 डिग्री का मान 1 रेडियन का मान से छोटा होता है। हमें पता है कि 1 डिग्री समान पाई रेडियन बटे 180 और पाई का मूल्य होता है 22/7, तो 22/7 गुना 180 समान 11/630 रेडियन। 11/630 तो एक से कम ही होता है उसका मान, तो लेस देन 1 रेडियन। सो 1 डिग्री का मान 1 रेडियन से छोटा होता है। यह अब हम और एक क्वेश्चन को समाधान करेंगे जिसमें यहाँ पर निम्नलिखित कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करेंगे।
30 डिग्री ये षष्टिक मान में दिया हुआ है, इसको हम वृत्तीय मान में लिखेंगे। हमें पता है कि 180 डिग्री समान होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री समान होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो 30 डिग्री समान होगा, उसको हम 30 से गुना कर देंगे। 30 गुना पाई बटे 180 समान पाई बटे 6 रेडियन। तो 30 डिग्री का वृत्तीय मान है पाई बटे 6 या पाई बटे 6। वैसे ही हम और एक कोण का जो कि डिग्री और मिनट दोनों में दिया गया है उसका वृत्तीय मान निकालेंगे। 22 डिग्री और 30 मिनट का वृत्तीय मान क्या होगा। तो इसको करने के लिए पहले 22 डिग्री और 30 मिनट को पहले हम डिग्री में बदल देंगे। तो 22 डिग्री और 30 मिनट मीन्स 22 डिग्री जोड़ 30 मिनट। तो 22 डिग्री जोड़ 30 मिनट को 30 बटे 60 डिग्री समान 22 जोड़ 1 बटे 2 समान 45 बटे 2 डिग्री। तो 22 बटे 30 मिनट समान 45 बटे 2 डिग्री। अब उसको हम वृत्तीय मान में लिखेंगे। तो हमको पता है कि 180 डिग्री समान पाई रेडियन, 1 डिग्री समान पाई बटे 180। तो 22 डिग्री 30 मिनट समान 45 बटे 2 डिग्री समान 45 बटे 2 गुना पाई बटे 180 समान पाई बटे 8। तो 22 डिग्री और 30 मिनट का वृत्तीय मान हो गया पाई बटे 8। चलो और एक प्रश्न का समाधान करते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB और BC दोनों भुजा बराबर हैं। BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है और कोण ACD का मान है 144 डिग्री। तब ABC के प्रत्येक कोणों का मान वृत्तीय में मान में हम लिखेंगे। तो वृत्तीय मान में लिखने से पहले हम उन कोणों का मान षष्टिक पद्धति में निकाल लेंगे। षष्टिक पद्धति में निकालने के बाद उसको हम वृत्तीय मान में बदल देंगे। तो पहले इसका चित्र, ABC एक त्रिभुज है, उसका BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। जहाँ दिया गया है AC और BC दोनों बराबर है। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसका सम्मुखीन भुजाएं या विपरीत भुजाएं भी बराबर, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो उसका मान लो CAB और CBA दोनों कोण का मान है x डिग्री। अब दिया गया है ACD समान 140 और हमें पता है ACD और ACB दोनों को मिलाने इस पर 180। तो ACB का मान हो गया 180 माइनस 144 समान 36 डिग्री। फिर ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाने पर हमें मिलता है 180 डिग्री। तो CAB प्लस CBA प्लस ACB समान 180। तो CAB का मान हमें x ले चुके हैं, CBA भी x ले चुके हैं और ACB अभी हम निकाले 36 डिग्री। तो x प्लस 36 समान 180 और 2x समान 180 घटाओ 36 और 2x समान 144 या फिर x समान 72 डिग्री। तो अब त्रिभुज के तीनों कोण का मान 72 डिग्री, 72 डिग्री और 36 डिग्री हो गया। अब इस तीनों कोण का मान को हम वृत्तीय मान में बदल देंगे। तो CAB समान 72 डिग्री, 72 डिग्री को वृत्तीय मान में करने के लिए 72 गुना पाई बटे 180 समान 2 पाई बाय 5। तो उसका वृत्तीय मान हो गया 2 पाई बाय 5। वैसे ही CBA समान भी 72 डिग्री है, तो उसको भी 72 गुना पाई बटे 180 समान 2 पाई बाय 5। तीसरा कोण है ACB 36 डिग्री, 36 डिग्री को वृत्तीय मान होगा 36 गुना पाई बटे 180 समान पाई बाय 5। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का वृत्तीय मान हो गया अब 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 और पाई बाय 5। चलो और एक प्रश्न का हम समाधान करते हैं। दो कोणों का योग 135 डिग्री ये दे दिया है षष्टिक मान में, एवं दोनों कोण का अंतर पाई बटे 12 ये दे दिया है वृत्तीय मान में। होने से दोनों कोणों का मान षष्टिक एवं वृत्तीय मान में ज्ञात करो। तो मान लो हम दोनों कोण को ले लेते हैं x और y। तो x जोड़ y समान 135 डिग्री एवं दोनों का अंतर x घटाओ y समान पाई बटे 12 और पाई का मान हमारा पाई रेडियन समान 180 डिग्री।
डालने पर होता है 180/12 समान 15 डिग्री। तो माने दोनों को हम षष्टिक मान में लिखते हैं। x प्लस वाई समान 135, x माइनस वाई समान 15, और दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई समान 135 जोड़ 15, तो 2x समान 150 और x का मान हो गया 75 डिग्री। वैसे ही y का मान 135 घटाओ x समान 135 घटाओ 75 समान 60 डिग्री। तो अब हमारा त्रिभुज का दोनों वो जो दो कोण हमको चाहिए उसका षष्टिक मान हो गया 75 डिग्री और 60 डिग्री। अब दोनों कोण को हम वृत्तीय मान में लिखेंगे। तो 75 डिग्री समान उसको केवल पाई बटे 180 से गुना करना है। तो पाई बटे 180 गुना 75 काट देने के बाद मिला 5 पाई बाई 12। वैसे ही y का मान 60 डिग्री समान पाई बटे 180 गुना 60 हो गया पाई बटे 3। तो दोनों कोणों का वृत्तीय मान हो गया 5 पाई बाई 12 एंड पाई बाई 3, और दोनों का षष्टिक मान है 75 एवं 60 डिग्री। चलो और एक क्वेश्चन हम वैसे ही समाधान करते हैं। किसी घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटा चक्कर करने में वृत्त का केंद्र पर जो कोण बनाएगी उसका वृत्तीय मान ज्ञात करें। प्रश्न ठीक से देख लो कि घड़ी की घंटे की सुई, तो सुई किस दिशा में, सुई की दिशा में ही घूम रही है, तो यहाँ पर वो ऋणात्मक और धनात्मक का चक्कर आएगा। तो जब मैंने बताया था कि कोण कब धनात्मक और ऋणात्मक होता है, जब सुई की दिशा में घूमती है तो ऋणात्मक और उसका विपरीत दिशा में घूमता है तो धनात्मक। तो यहाँ घंटे की सुई 12 घंटे जब घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, या 2 पाई का कोण बनाती है, क्योंकि 180 डिग्री समान पाई होता है तो 360 समान 2 पाई। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 2 पाई बाई 12 माने पाई बाई 6 का कोण बनाएगी। क्योंकि यह घंटे की सुई घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, इसीलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। तो वह कौन सा कोण बनाएगी, घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में जो कोण बनाएगी वह है माइनस पाई बाई 6। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतने गौर से देखा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।